में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले इस राज को डिकोड करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर इतने अच्छे क्यों लगने लगे। कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कोसते थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के ज्यादातर रिश्तों की तरह इस रिश्ते के पीछे भी पैसा है। डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी अब पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस का विस्तार कर रही है और असीम मुनीर इसी क्रिप्टो बिजनेस के लिए पाकिस्तान में ट्रंप के पारिवारिक कंपनी के लिए एक रेड कारपेट वेलकम की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर में चोरी करने वालों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इसकी शुरुआत लव कुश मिश्रा के घर से हो सकती है, जो सिर्फ 20,000 रुपए महीने की सैलरी में अयोध्या में अपना एक आलीशान 2 मंजिला घर बनवा रहा था। आज आपको इसी घर की तस्वीरें दिखाएंगे और आरोपों के मुताबिक ये घर राम मंदिर में चोरी के पैसे से बना है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड में हारने के बाद अब इंग्लैंड में अपनी नई सीरीज खेल रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि भारत के लोग मैच के नतीजों से भी ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी मैदान में कब उतरेंगे, वो मैच खेल रहे हैं या नहीं। वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, आज ये एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है और आज हम इसी बहस को आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान इतना अच्छा क्यों लगने लगा। अचानक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर इतने अच्छे क्यों लगने लगे। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती डिकोड करने से पहले हम आपको पीओके की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो असीम मुनीर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट में लगभग 80,000 लोगों ने असीम मुनीर और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह आंदोलन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पिछले 24 दिनों से जारी है। लेकिन आज आप ये नई तस्वीरें देखिए। कोई नहीं रोक सकता हमें, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। ये लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खालिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, हम जैसे डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली। याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है? तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। और तुम्हें अपनी यहाँ से एक छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं। पीओके के इस आंदोलन की अगुवाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है और इस रैली में पीओके के एक नेता सरदार अमान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही पहले कश्मीरियों को बंदूकें और हथियार देकर आतंकवाद की शुरुआत की और आज वही पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों को आतंकवादी बता रही है। दहशतगर्द, देखिए क्या कहते हैं? दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आज भी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, हम जैसे डिप्टी कमिश्नर रावलकोट,
तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे, बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। ये जो बात अभी पीओके के एक नेता कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये कोई भारत का नेता नहीं कह रहा है और इस बार वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली है इस नेता ने, और वो खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने ही कश्मीरियों के हाथ में बंदूकें थमाई, उन्हें पहले हथियार दिए, उन्हें पहले आतंकवादी बनाया, कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, और अब वही पाकिस्तानी सेना पीओके के इन लोगों को आतंकवादी बता रही है। इस रैली में हजारों लोगों की भीड़ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के आम लोगों में पाकिस्तान के प्रति इस समय कितना गुस्सा है, और पीओके के ये लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले महीने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई नेताओं को या तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए इस समय पीओके में हालात बहुत खराब हैं। पीओके के लोग अब पाकिस्तान से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना से बहुत शिकायतें हैं और अब यही पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। कई बार हमें हैरानी इस बात की होती है कि पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताते हैं, जो पूरी दुनिया को ये लेक्चर देते हैं कि कहां सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश पीओके में पाकिस्तान की सेना जो अत्याचार कर रही है, इसे लेकर बिल्कुल चुप है। यह वही अमेरिका है जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता था, उन पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाता था। लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान को बड़ा पसंद करता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान से बड़े प्रभावित हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, खुश होकर उनसे बात करते हैं और उन्हें अपना पार्टनर बताते हैं। ये सब कुछ कैसे बदल गया, ये शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक ज़माने में पाकिस्तान को इतना कोसते थे, कहते थे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। फिर अचानक वो पाकिस्तान के प्रति इतने नर्म क्यों हो गए? और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जो पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देते थे और भारत के खिलाफ दिखाई देते थे। अब हमें उसका राज पता चल गया है कि ये रिश्ता क्या है दोनों के बीच में। अब आप ध्यान से सुनिएगा। कल हमने आपको ये बताया था कि क्रिप्टो बिजनेस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको इस कहानी का पार्ट 2 दिखाते हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस में पाकिस्तान न सिर्फ एक बड़ा पार्टनर है, बल्कि अब उनके लिए एक गोल्ड माइन भी बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वहां के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस के लिए असीम मुनीर ने पाकिस्तान में नए नियम बनवा दिए, ऐसे नियम बनवाए जो कि ट्रंप के इस पारिवारिक कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं। यानी असीम मुनीर ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रंप की जो पारिवारिक कंपनी है, जब वो क्रिप्टो बिजनेस का पाकिस्तान में विस्तार करे तो वहां पर उसे एक रेड कारपेट वेलकम मिलना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने एक राष्ट्र के तौर पर ट्रंप परिवार की कंपनी के साथ क्रिप्टो बिजनेस के लिए एक औपचारिक समझौता किया। और लगता है कि यही वो राज है जिसकी वजह से ट्रंप अचानक असीम मुनीर को इतना पसंद करने लगे। मुनीर उनके फेवरेट जनरल बन गए और ट्रंप अक्सर मुनीर की तारीफ करते रहते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर इसी साल 14 जनवरी की है, जिसमें असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े हैं, जबकि दो लोग एक कागज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर करने वाले ये लोग हैं SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के CEO जैक विटकॉफ और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए आप। जैक विटकॉफ जो कि इस कंपनी के CEO हैं और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दो देशों के बीच नहीं हो रही, बल्कि ट्रंप के परिवार की एक क्रिप्टो कंपनी और एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान के बीच हो रही है। तो आप पहले इन तस्वीरों को अच्छे से देखिए। जब ये डील साइन हो रही थी, आप तस्वीरों में देख पाएंगे, तो पीछे असीम मुनीर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े हुए हैं पीछे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस डील को उनका संरक्षण प्राप्त है। वो इस डील को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान एक देश के तौर पर इस डील के पीछे खड़ा हुआ है। और ये डील किसके बीच हो रही है? ट्रंप परिवार की एक कंपनी और पाकिस्तान की सरकार के बीच। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो देश जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, जहां भूखमरी फैली हुई है, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जो IMF, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से कर्जा ले लेकर जैसे तैसे अपना काम चला रहा है, आखिर उस गरीब देश की सरकार को क्रिप्टो जैसे बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और आखिर ट्रंप परिवार की इस क्रिप्टो कंपनी को पाकिस्तान जैसे गरीब देश में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? इसीलिए इस डील को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसे समझने के लिए इस डील पर हस्ताक्षर करने वाले जैक विटकॉफ और क्रिप्टो की इस कंपनी की पूरी कहानी को अब आप समझिए। ये जो समझौता हुआ, इस पर हस्ताक्षर करने वाली SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज क्रिप्टो और डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की एक सहयोगी कंपनी है और इस कंपनी पर ट्रंप के परिवार का ही नियंत्रण है। आप कह सकते हैं कि यह ट्रंप के परिवार की कंपनी है, जबकि जैक विटकॉफ दोनों ही कंपनियों के CEO हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। पुरानी कंपनी नहीं है, बड़ी नई कंपनी है, मुश्किल से 2 साल पुरानी। इस क्रिप्टो कंपनी की स्थापना में खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैक विटकॉफ की प्रमुख भूमिका रही है। जैक विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो पुत्र हैं, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, जबकि जैक विटकॉफ के पिता स्टीव विटकॉफ ट्रंप के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत भी हैं। यानी ट्रंप परिवार का ये क्रिप्टो कारोबार, क्रिप्टो बिजनेस एक तरह से उनका फैमिली बिजनेस में, जिसमें उनका परिवार शामिल है और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो शामिल हैं। ऐसे में अगर असीम मुनीर ट्रंप की मदद करते हैं तो वो तुरंत उनके चहेते बन जाएंगे और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा, पिछले ही साल असीम मुनीर कई बार अमेरिका के दौरे पर गए थे। 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनके साथ लंच किया था। यह एक बहुत ही असामान्य और ऐतिहासिक मुलाकात थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में मौजूद नहीं थे। ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पर व्हाइट हाउस में किसी देश के निर्वाचित नेता को बुलाया जाता है या उस देश के राष्ट्र प्रमुख को बुलाया जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति उससे बात करता है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय सीधे वहां के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को ज्यादा प्राथमिकता दी, जिसकी पूरी दुनिया में उस समय चर्चा हुई थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से कोई बातचीत करनी भी है तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ना बुलाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं और उनके साथ लंच कर रहे हैं। और उसके बाद हर जगह यह देखा गया कि इसके बाद जितनी भी बैठकें हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को शहबाज शरीफ से ज्यादा महत्व दिया। पिछले साल सितंबर में ट्रंप एक बार फिर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मिले
और इस बैठक में भी असीम मुनीर को ही ट्रंप ने ज्यादा तवज्जो दी। असीम मुनीर पिछले साल जून में अकेले अमेरिका के दौरे पर गए थे और उससे 2 महीने पहले अप्रैल में ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक और बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था और उस समय जैक विटकॉफ भी पाकिस्तान में थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना पिछले साल ही मार्च में हुई और फिर अगले ही महीने अप्रैल में ट्रंप परिवार की इस क्रिप्टो कंपनी के साथ इस काउंसिल का समझौता हो गया। इन सभी कड़ियों को अगर आप जोड़ें तो साफ पता चलता है कि असीम मुनीर को ट्रंप से मिलने और उनके साथ खाना खाने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में बढ़ाने में बहुत मदद की। पाकिस्तान के सारे द्वार डोनाल्ड ट्रंप की इस क्रिप्टो कंपनी के लिए खोल दिए गए। पूरा पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार हो गया। असीम मुनीर इसी क्रिप्टो बिजनेस के लिए पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम की व्यवस्था कर रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जो असली ताकत है वो वहां की सेना के पास होती है, वहां के प्रधानमंत्री के पास नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि असली ताकत शहबाज शरीफ के पास तो है ही नहीं, तो फिर उसके साथ समय बर्बाद करने से क्या फायदा। जिसके पास ताकत है उसके साथ हम समय लगाते हैं।